धीरे चलो, धीरे चलो, थोड़ा धीमे। मैं तुम्हें बता दूं, ये चीज बहुत कीमती है। अगर किसी ने इसे थोड़ा सा भी खराब कर दिया तो वो इसकी कीमत नहीं चुका पाएगा। धीरे धीरे। यहाँ सीढ़ियां है, संभल कर, जल्दी करो, धीरे धीरे। ऊपर उठाओ, धीरे। देखो तुम लोगों को, क्या खाना नहीं खाया? संभल कर, संगीत नहीं है, ये कैसे चलेगा? थोड़ी देर में स्टेज पर हमारी प्रेम कहानी सुनानी है, पियानो संगीत के बिना माहौल कैसे बनेगा? मेरी पत्नी इस हिस्से को सबसे ज्यादा महत्व देती है। ये गाने उसने खुद चुने हैं। तुम अब आकर मुझे बता रहे हो कि पियानो वादक नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो? हाँ हाँ, श्रीमान झांग, पहले गुस्सा शांत करो। ये खुशी का दिन है, इतना गुस्सा न करो। पियानो तो हम ले आए, लेकिन पियानो वादक कहाँ है? वो तो पहले से ही तय था। लेकिन किसे पता था कि उसे अचानक एक्यूट एपेंडिसाइटिस हो जाएगा? हम उसे हॉस्पिटल से उठाकर नहीं ला सकते। तो फिर तुरंत कोई और कीबोर्डिस्ट ढूंढो। मैंने ढूंढा, बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आज शादी का दिन है। जितने भी वेडिंग बैंड मैं जानता हूँ वे सब बिजी है। ये वाकई मुश्किल है। तो फिर तुरंत कोई और पियानो वादक ढूंढो, कोई और विकल्प नहीं। हेलो, हाँ, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। यार, पियानो बजाने वाले की कमी है। तुम कौन हो? मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा संकट मोचक हूं। मास्टर दुआन, बाहर कोई मिलने आया है। धन्यवाद। यांग चुनक्यू, तुम यहाँ कैसे? मैं यहां काम करने आया हूं। तुम स्कूल में कौन सा गाना सबसे ज्यादा सुनना पसंद करती थी? तुम यह क्यों पूछ रहे हो? जल्दी बताओ, कौन सा गाना? फायरवर्क्स इन द स्काई। हर बार जब तुम मुझे बजाने को कहती थी, मुझे मायूसी नहीं होती। थोड़ी देर में जब खाना आ जाए, वेटिंग हॉल में आना। सुन लिया ना? मत भूलना। नहीं। अब हम सब तालियों की गड़गड़ाहट से सुंदर दुल्हन का स्वागत करते हैं। सुनो जीजा, ये सब आधिकारिक दस्तावेज है, बातचीत के लिए, कुछ काम के नहीं। लोग जानना चाहते हैं कि लियांग मशीन फैक्ट्री के पास आखिर कितनी संपत्ति है, धन और निश्चित संपत्ति सहित, तकनीकी भंडार, और कौन सी प्रोत्साहन योजनाएं प्राप्त की जा सकती है। सीधे कहें तो वे लियांग मशीन फैक्ट्री के पत्ते जानना चाहते हैं। मेरे पास बस इतना ही है। हमारा नियंत्रक विभाग केवल कुछ नीतिगत दिशाओं को समझ सकता है। विशिष्ट बातचीत कैसे होगी, वो फैक्ट्री का अपना मामला है। ये तो आपको पता होना चाहिए। आप तो लियांग मशीन फैक्ट्री के ही बच्चे हैं। फैक्ट्री में इतने परिचित लोग हैं। 3 भाई। इस बार छोड़ दो। आप जानते हैं, मैं लियांग मशीन फैक्ट्री का बच्चा हूं। मैं बहुत ज्यादा नहीं करना चाहता। भाई, इस बार उन्होंने बड़ी कीमत चुकाई है। ये पैसे की बात नहीं है। मैं पैसे के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। क्या कहा? तुम मेरे सामने ऊंची नाक बना रहे हो। जो पैसा नहीं लेना चाहिए, तुमने नहीं लिया, है ना? मैं तुम्हें बताता हूं डुआन यनपिंग, हम अभी एक ही नाव पर हैं। ये नाव नदी में बह रही है। कोई भी जब चाहे उतर नहीं सकता। तुम भी मत भूलो, तुम्हारा भविष्य किसके हाथ में है। अपना फैसला खुद लो।
मैं देखना चाहता हूँ कि वह क्या करने वाला है। चनरू, कहाँ गए? जियाओ यांग, आज वास्तव में तुम्हारी वजह से बच गया, नहीं तो मुझे पता नहीं था कि कैसे संभालूंगा। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, हमारी भाषा में कहें तो मुसीबत में मदद करना जरूरी होता है। हमें कला की नैतिकता का पालन करना चाहिए, है ना? तुम्हारी तकनीक वाकई अच्छी है, पेशेवर बैंड से बिल्कुल कम नहीं। ये थोड़ा सा पैसा इनाम नहीं कह सकते, बस एक आभार है। तुम कितने शर्मीले हो।
बस मदद की थी, पैसे कैसे ले सकता हूँ? रख लो, आओ जाओ। पकड़ो। ये तो होना ही था। आपको बिना कुछ दिए नहीं छोड़ सकते। आप बहुत ज्यादा शिष्टाचार दिखा रहे हैं। यांग भाई, मैं आपसे एक और बात चर्चा करना चाहता हूँ। बताइए। हमारे बैंड को एक कीबोर्डिस्ट की जरूरत है। ये दिन तो शादियों का मौसम है। कल, परसों और नर्सों को भी काम है। क्या आप मदद कर सकते हैं? एक बार फिर से हाथ बढ़ाइए। मैं और किसी को ढूंढने की कोशिश नहीं करूंगा। हर दिन काम है ना? मैं सोचकर बताता हूँ। मेरी नौकरी में बहुत व्यस्तता रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई बात नहीं। अगर आप व्यस्त हैं तो कोई बात नहीं। मुझे लगता है आप जैसे कीबोर्डिस्ट मिलना मुश्किल होता है। बाकी किसी और को ढूंढूंगा। नहीं, किसी और को मत ढूंढो। मेरे जैसा कीबोर्डिस्ट वाकई मुश्किल से मिलता है। मैंने अभी कहा ना, मदद करना आग बुझाने जैसा है। चलिए मैं पहले आपकी आग बुझाता हूँ। मैं अपने ऑफिस में खुद बात करूंगा, ठीक है? ठीक है, तो हम सहमत हैं। कल सुबह 9 बजे समय पर बैहाव होटल पहुंच जाना। ठीक है, हम सहमत हैं। मैं जरूर पहुंचूंगा। कब लौटे? मैं आज सुबह ही लौट आया, कंपनी में कुछ जरूरी काम निपटाने। ये सब तुम्हारे पसंदीदा है। अच्छा। कौन है? यूनपिंग आया है। शितो घर पर है। स्टडी रूम में है, जाओ। जियांग डायरेक्टर। डुआन प्रमुख। बहुत दिनों बाद दिखे हो। क्या मजाक कर रहे हो? मैं आमतौर पर बहुत व्यस्त रहता हूं। आज शाइनिंग को घर लाने आया था। साथ ही आपसे मिलने आया हूं, जियांग डायरेक्टर। क्या हुक्म है? ये क्या मतलब है? शितो की शादी में मैं नहीं आ सकता। तोहफा पहले भेज रहा हूं। तारीख तय भी नहीं हुई है, इतनी जल्दी क्यों? रख लो। हम दोनों अक्सर मिल नहीं पाते। ठीक है, शुक्रिया। तुम्हारी माँ घर पर है? तियाओ तियाओ को नीचे खेलने ले गई है, तो मैं उसके साथ घूमने चला जाता हूँ। तुम दोनों धीरे धीरे बात करो। बैठो, वहां कुर्सी है। मैं कह रहा हूं, तुम्हें भी जल्दी करना चाहिए। कब शादी कर रहे हो? अभी मैं अपने बारे में सोचने की स्थिति में नहीं हूं। ये समय निकल जाने के बाद देखेंगे। हाँ, सही कहा। तुम लोगों की विदेशी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर की बातचीत कैसी चल रही है? जो भी तैयारी करनी थी कर ली है। कल उपकरण खरीदने की बात होगी। माडाविच के उपकरण सस्ते नहीं होंगे, है ना? नहीं, सस्ते नहीं है। फैक्ट्री के पास पर्याप्त पैसा है तुम्हारी सहायता राशि की वजह से। वैसे भी उपकरण और तकनीकी पेटेंट खरीदने का बजट काफी है। तो तुम्हारा बजट कितना है? हमारा बजट, मैंने देखा है कि तुम अब भी पत्रकार वाली आदत नहीं छोड़ पाए हो। हर चीज के बारे में पूछते हो। बातचीत में ये मुद्दा आ ही गया। अभी बातचीत के मामले गोपनीय है। फैक्ट्री ने कहा है जितने कम लोगों को पता हो उतना अच्छा। मैं तुम्हें नहीं बता रहा, ठीक है? तुम भी मत बताना। तुम बताओगे भी तो मैं नहीं सुनूंगा। मुझे ऐसी चीजों से कोई मतलब नहीं। तुम्हें पता नहीं, सरकारी दफ्तर में जितना कम काम करो उतना अच्छा। मैं चलता हूं। अभी चले? चलो चलते हैं। जियाओर। धन्यवाद। चलो। इस बार की यात्रा में मैंने तुम्हारे लिए तोहफा खरीदा है। कोई बात नहीं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। शायद अभी मुझे तुम्हारे साथ खरीदारी करने का समय नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं। वैसे भी अभी मैं भी काफी व्यस्त हूँ। सुनो, पिछले दिनों कंपनी को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। कर्मचारियों का वेतन भी नहीं दे पा रहे थे। अभी पर्याप्त कार्यशील पूंजी की जरूरत है। ठीक है,
बेच दो। पुराना नहीं जाएगा तो नया कैसे आएगा? चंद्रू, जब तुम नहीं बताना चाहते तो मैं पूछ लेती हूं। क्या तुम विदेश जाने की सोच रहे हो? हाँ। तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? पिछले कुछ समय। तो क्या तुमने कभी सोचा है तुम चले गए तो मैं क्या करूंगी? अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। हमने पहले ही तय कर लिया था। तुम अचानक मन क्यों बदल रहे हो? तियान्यू, मैं एक सही मौका ढूंढ रहा था तुमसे बात करने का। क्योंकि अब तुम बात करना चाहते हो तो मैं अपनी बात रखता हूं। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, हमारे बीच कोई समस्या नहीं है। बस मुझे लगता है लियांग चुआन बहुत छोटा है। दुनिया इतनी बड़ी है। मैं जवानी में ही मेहनत करना चाहता हूं। बाहर जाकर कुछ नया देखना और सीखना चाहता हूं। अभी एक अच्छा मौका है विदेश के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ने का। मैं यह मौका नहीं खोना चाहता। काश तुम मेरी बात समझ सको। क्या तुम नहीं जा सकते? दुनिया इतनी खूबसूरत है, हमें इसके लिए लड़ना चाहिए। मैं चाहता हूं, लेकिन एक साधारण इंसान बनकर नहीं रहना चाहता। मैं खुद को और मजबूत बनाना चाहता हूं। एक वयस्क को यह समझना चाहिए। थोड़ा कम भावुक होकर ज्यादा मेहनत करो। हमारी अपनी जिंदगी हमें खुद ही हासिल करनी होगी, उसके पीछे भागना होगा। चुनरो, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगता है जैसे मैं दौड़ रही हूं। लगातार दौड़ती रहनी होगी, तभी तुम्हारे साथ चल पाऊंगी। बस थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो। लेकिन मुझे लगता है एक सच में खुश आदमी ही एक औरत को सच्ची खुशी दे सकता है। लेकिन मैं अभी बिल्कुल भी खुश नहीं हूं।
इससे अच्छा। मैं क्यों परेशान हूं? तियान्यू, मैंने कहा, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो हम साथ चल सकते हैं। मैं तुमसे शादी कर सकता हूं। हम एक साथ वीजा ले सकते हैं। चुनरो, धन्यवाद, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना ही कर सकती हूं। तुम्हें जाने देना। जल्दी से सूचना दे दो। तुम्हारा विभाग निगरानी का काम ठीक से करे, समझे? और कुछ है? यह मशीन फैक्ट्री और विदेशी व्यापारियों के बीच दूसरा दौर था, जल्द ही शुरू होने वाली है। यह हमारे सिस्टम की एक बड़ी घटना है। लेकिन लियांग मशीन फैक्ट्री की स्थिति क्या है, हमें कुछ पता नहीं। मेरा दिल थोड़ा बेचैन है। विदेशी व्यापारियों के साथ वार्ता, ये उनके विदेशी आर्थिक और व्यापार समिति की जिम्मेदारी है। हमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं लगता। और फिर सरकार का व्यवसायों में अत्यधिक हस्तक्षेप, ये सुधार की भावना के अनुरूप नहीं है। मैं इसे छोड़ देता हूं। मैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन ये मामला ऊपर नीचे सभी की नजर में है। ये लियांग मशीन फैक्ट्री, कुछ व्यवसाय अभी भी हमारे प्रबंधन में है। मुझे डर है कि कहीं शहर के नेता पूछे, हमें कुछ पता नहीं। क्या ये बहुत निष्क्रिय नहीं होगा? ठीक है, तुम जाकर एक संदेश दे दो। उन्हें तैयारी की स्थिति को संक्षेप में लिखकर भेजने को कहो। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। लियांग मशीन फैक्ट्री कार्यालय, आपके और विदेशी व्यापारियों के बीच वार्ता के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट चाहिए, समय सहित और जल्द से जल्द भेजें। मैं शिटो के इस वार्ता प्रस्ताव से सहमत हूं। अगर यह प्रस्ताव इस्तेमाल किया जाता है तो तुम जाकर अनुवाद करो। सामने वाले के वार्ता प्रतिनिधि भी एक मध्यम स्तर के हैं। आपको खुद जाने की जरूरत नहीं है। शिटो का ये खाली किले का खेल, महत्वपूर्ण यह है कि इसे अच्छे से अभिनय किया जाए। तुम अभी बहुत युवा हो, मेरे जैसा अभिनय नहीं कर सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर पारंपरिक वार्ता तरीके से कुछ परिणाम निकलता है
तो सभी को स्वीकार करना आसान होगा। हम एक जोखिम भरा कदम उठा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़े। यह वार्ता प्रस्ताव मैंने दिया था। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। अगले साल मैं रिटायर हो जाऊंगा। बंदूक की गोली रोकने का काम मैं ही करूंगा। तुम्हारे भविष्य को प्रभावित नहीं करना चाहता। मैं अंत में लियांग मशीन फैक्ट्री के लिए एक अच्छा उत्तराधिकारी छोड़ना चाहता हूं। यह मामला लाओसोंग। अभी आर्थिक और व्यापार समिति से फोन आया था। कहा कि कोई निदेशक हमें विस्तृत वार्ता सामग्री भेजने को कहा है। शियाओशिया, उनके लिए एक रिपोर्ट लिख दो। क्या लिखना है? जितना संभव हो विस्तृत होना चाहिए। समय, कर्मचारी व्यवस्था और बजट। लगता है नेताओं को इस बार वार्ता की बहुत चिंता है। दोनों नेता, क्या यह रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती? हमारे उपकरण खरीद बजट को एक बार आधिकारिक दस्तावेज बना दिया जाए। इस बीच बहुत से लोग इसे देख सकते हैं। तो हमारी बातचीत बेकार हो जाएगी, सीधे असफल। मैं सहमत हूं। लिखना ही नहीं चाहिए। हाँ। जितने कम लोगों को पता हो उतना अच्छा। नेताओं को बातचीत की स्थिति जाननी चाहिए। हमें ना तो रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए, ना ही ढीली रिपोर्ट देनी चाहिए। ऐसा लगता है जैसे हम नेताओं पर भरोसा नहीं करते। अगर नेताओं को ये छाप मिल गई तो आपके काम में भविष्य में बाधाएं आएंगी। एक ऐसा तरीका सोचना चाहिए जो दोनों पक्षों के लिए अच्छा हो। मेरे पास एक तरीका है। कागजी दस्तावेज नहीं, मैं एक एनक्रिप्टेड फाइल फ्लॉपी डिस्क पर बनाऊंगा। पासवर्ड मैं सीधे क्यूई डायरेक्टर को बता दूंगा। इस तरह चाहे कितने भी हाथों से गुजरे, सुरक्षित रहेगा। यह तरीका अच्छा है। बुजुर्ग साहब, मेरे परिवार वाले मेरे साथ नहीं हैं। कोई बात नहीं, आप मुझे सीधे बता दीजिए। अगर यहां इलाज नहीं हो सकता तो मैं विदेश जाकर इलाज करवाऊंगा। आपको एडवांस स्टेज लंग कैंसर है। आपको जल्दी से अपने परिवार वालों को बुला लेना चाहिए। सचिव वांग, वो मैंने पहले लियांग मशीन फैक्ट्री को सूचना दी थी एक रिपोर्ट भेजने के लिए। क्या भेज दिया गया है? भेज दिया गया है। मैं अभी क्यूई डायरेक्टर को देने जा रहा था। आप यहां रख दीजिए, ये सामग्री मुझे चाहिए। मैं थोड़ी देर में डायरेक्टर को दे दूंगा। ठीक है। ये क्या मतलब है? उन्होंने सिर्फ एक फ्लॉपी डिस्क भेजी है। कहा कि क्यूई डायरेक्टर से बात हो चुकी है। देखो मेरी याददाश्त। हाँ, बात हो चुकी थी। मैं भूल गया था। धन्यवाद। तो मैं चलता हूं।
भरोसेमंद है। मुझे पता था कि तुम्हारे पास कोई न कोई तरीका होगा। मेहनत की। क्यों योंगचिंग, मैं तुम्हें बता दूं, ये सच में आखिरी बार है। मेरे पास फिर मत आना। मैं तो तुम्हें आराम करवाने ले जाने वाला था। तुम क्या कर रहे हो? मुझे डरा दिया। क्लास का ब्रेक, 5 मिनट का आराम। इतना सारा मटेरियल पढ़ना बाकी है, तुम आराम करो, मैं नहीं करूंगा। आंखों का व्यायाम अब शुरू। मैं तो यह करना भूल ही चुका हूँ। 1 2 3 4। सुनो यहां, आंखों की एक्सरसाइज। 2 3 4 5 6 7 8। 2 2 3 4। 4 3 4। आंखें खोलो। तुम कब गए थे खरीदने? तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? क्या यही प्रतिक्रिया है? क्या ये नहीं होना चाहिए? बहुत सुंदर, बहुत पसंद है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। जल्दी बताओ किससे उधार लिए थे? 8,000 से ज्यादा है। लाओकाई ने मुझे उनके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के लिए काम दिया। आज मुझे भुगतान मिला। 9800। तुम्हारे लिए कपड़े भी खरीद सकते हैं। इतनी महंगी चीज जरूरी नहीं कि खरीदनी ही पड़े। तुम्हें पसंद है। तुम मुझे पहना दो। नहीं, यह हाथ है, मुझे याद है। युआन शिओशिया डायरेक्टर, क्या तुम तैयार हो? जियांग झोंग्स डिप्टी डायरेक्टर से शादी करने के लिए? मैं तैयार हूं। बहुत सुंदर। धन्यवाद।
आकाश गंगा में बसंत की हवा चल रही है। लायरा तारामंडल की ध्वनि इतनी स्पष्ट है। पत्थर पर हजारों साल से मुखौटा खड़ा था। आकाश और धरती की गर्जना में गिर गया। छोटी घास रो रही है क्योंकि उसने चींटी की छाया देखी। छाया। चींटी की छाया। वापस आ गया। माँ के घर से तुम्हारे लिए बंस लाया हूँ। पत्नी, मैं वापस आ गया। फिर शराब पी ली? कोई बात नहीं। तुमने कितना पी लिया? ज्यादा नहीं। आओ आओ। तुम क्या कर रहे हो? हमारे पास पैसे हैं। जल्दी जल्दी। जल्दी बैठो। सच में। पत्नी पत्नी, हमारे पास अभी पैसे हैं। मैं तुमसे कह रहा हूं, हम कुछ दिन पहले सोच रहे थे कि 2000 3000 कैसे जुटाएं। कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास अभी पैसे हैं। बड़े विमान में हम फर्स्ट क्लास में बैठेंगे। हम हाइनान पहुंच गए हैं। हम 5 सितारा होटल में रहेंगे। हम पहुंच गए। वो आंटी जिनसे हम नहीं मिले, उनका क्या होगा? हमें कुछ तोहफा देना चाहिए। क्या दें? तुम बताओ। पत्नी, डायमंड रिंग दे। ठीक है। हार दे। आंटी जवान और सुंदर लगेंगी। और मेरी बहन, वो बेरोजगार नहीं हो गई है। मेरे पास पैसे हैं। मैं उसके लिए एक छोटी दुकान खोल दूंगा। कहा? उसे अपने पैसे से पैसे कमाने दो। ठीक है। तुम्हारे पास पैसे हैं। तुम्हारे पास पैसे हैं। आओ जल्दी सो जाओ। मेरी आंखों में देखो। मुझ पर विश्वास नहीं करते। पत्नी, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती, ठीक है? अभी भी विश्वास नहीं करते? लो। या अभी भी विश्वास नहीं करते? तुम्हारा, सब तुम्हारा। डुआनियन पेंग। और हमारे पास बहुत पैसे हैं। पैसे, इतने सारे पैसे, ढेर सारे पैसे। हम अमीर हो गए हैं। डुआनियन पेंग, तुमने क्या किया? पत्नी, पहले बैठो। मेरी बात सुनो। ये पैसा मैंने व्यापार से कमाया है। दूसरे लोग व्यापार करते हैं, मुझसे जानकारी लेते हैं। मैंने उन्हें जानकारी दी। इसे सूचना सेवा शुल्क कहते हैं। यह पैसा कानूनी और उचित है। यह हमारा पैसा है। पत्नी, तुम मुझ पर विश्वास करो। अब से कोई छोटी घास की आवाज नहीं सुनाई देगी। नहीं होगी। अब से कोई छोटी घास की आवाज नहीं सुनाई देगी। हमारा स्वागत है एक और सुंदर कल का।
वापस आ गए शिटू। आप है। हाँ, तुम्हारी मां ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। मैं यहां तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कुछ बात है? तुम हर दिन इतनी देर से आते हो, इतनी मेहनत करते हो। कोई बहुत कोशिश कर रहा है वार्ता को बिगाड़ने की। लाइन मशीन फैक्ट्री को दिवालिया करना चाहता है। अगर मैं थोड़ी और मेहनत नहीं करूंगा तो खाने को भी नहीं मिलेगा। मुझे पता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मेरा यहां का काम खत्म हो गया है। मैं जा रहा हूं। अच्छा, ठीक है, चलो। आपकी अपनी जिंदगी है, हमारी अपनी जिंदगी है। आगे बेहतर होगा। एक दूसरे को परेशान न करें। सफर मुबारक हो। मुझे एक बात आपको याद दिलानी है। उम्मीद है आप गोपनीयता बनाए रख पाएंगे। हुआंग गोंगे आपकी वार्ता तैयारियों को जानने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है और उसने वाणिज्यिक जासूस भी किराए पर लिए हैं। शहर के आर्थिक और व्यापार आयोग, कोई उन्हें जानकारी दे रहा है। ज्यादा सावधान रहना। चेतावनी देने के लिए शुक्रिया। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। जानता हूं कैसे गोपनीयता बनाए रखनी है। अगर आपको कुछ नहीं कहना तो मैं चलता हूं शितो। मेरी एक इच्छा है, उम्मीद है आप मान जाएंगे। बोलो। मैं सपने में भी आपकी शादी में शामिल होने की इच्छा है। चाहता हूं आपको घर बसाते और कामयाब होते देखूं। लेकिन अब लगता है शायद यह संभव नहीं है। लेकिन मैं फिर भी पिता का फर्ज निभाना चाहता हूं। यह पैसा लो, दुल्हन के लिए तोहफे के रूप में। आपको लगता है मैं आपका पैसा लूंगा? आप अपना पैसा रख लें। मुझे जरूरत नहीं। जिया ओजिया को भी जरूरत नहीं। शितो, मेरे मन की कुछ बातें हैं, तुमसे कहना चाहता हूं। ठीक है? मेरी पूरी जिंदगी में बस तुम और तुम्हारी मां हो। मैं हाल ही में पुरानी बातें याद करता रहता हूं। याद है जब तुम चलना सीख रहे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, तुम गिर गए और सिर पर गांड पड़ गई। मैं रात भर रोता रहा। तुम बहुत होशियार थे। 3 साल की उम्र में 100 से ज्यादा कविताएं याद थी। बीजिंग जाने की तरह मैं और तुम्हारी मां तुम्हें लेकर गए थे। तुम भी 3 साल के थे। तियानमेन चौक पर तुम नाचते कूदते रहे। ये सब कल की तरह लगता है। अब तुम बड़े हो गए हो। पापा बहुत खुश है। लेकिन ये सारी खुशियां मेरे ही कारण खत्म हो गई। अब पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अब मैं बस यही चाहता हूं कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी मां के लिए कुछ कर सकूं, ताकि मेरा दिल थोड़ा हल्का हो सके। चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं, मैं आंखें बंद करके मर सकूंगा। बेटा, तुम इसे ले लो, मुझे नहीं चाहिए। तुमने मेरे और मेरी मां को जो दर्द दिया है वो पैसों से ठीक नहीं होगा। अब आपकी उम्र भी हो गई है। यह पैसा आप अपने पास रखें। अगर आपको सच में इतना अफसोस है
तो बाकी की जिंदगी कुछ ऐसा करें जो सबके और देश के लिए अच्छा हो। ये सब मेरी अपनी गलती है। बेटा, मैं आखिरी बार तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। क्या तुम मुझे एक बार, बस एक बार माफ करना। मैं नहीं कह सकता। ठीक है, मैं नहीं। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। शिटो, अपनी मां का ख्याल रखना। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम और जियो जियो हमेशा खुश रहो। जरूर। स्वागत है। फैक्ट्री मैनेजर सोंग। नमस्ते मैनेजर हुआंग। हम फिर मिले। आज हम एक नई सहमति पर पहुंच सकते हैं। बस हम एक साथ मिलकर आगे बढ़े, ये जरूर होगा। चलिए। बहुत खुशी हुई कि हम फिर से साथ बैठकर बात कर रहे हैं। आज की बातचीत का विषय है तकनीकी उपकरणों की खरीद। इस मामले में मैं अनजान हूं, इसलिए हमारे फैक्ट्री के डिप्टी चीफ इंजीनियर और तकनीकी विभाग के प्रमुख कामरेड युआन जियोजियो से बात करेंगे। पिछली बातचीत में हमारे बीच मुख्य मतभेद दो पहलुओं पर थे। पहला था लियांग मशीन प्लांट के मौजूदा श्रम लागत का मुद्दा और दूसरा था निवेश राशि का मुद्दा। इन दोनों मुद्दों पर श्रम लागत के मामले में लियांग प्लांट ने 307 कर्मचारियों की छंटनी कर दी है, जिससे श्रम लागत उचित सीमा के भीतर नियंत्रित हो गई है। निवेश राशि के संबंध में हमने पहले ही विस्तृत संपत्ति सूची आपकी कंपनी को सौंप दी है। नकदी, अचल संपत्ति, पेटेंट तकनीक और रिजर्व भूमि आदि सभी संपत्तियों का विस्तृत मूल्यांकन के बाद लगभग 2.75 करोड़ RMB आंका गया है, जिसमें से 70 लाख RMB आपकी कंपनी की पेटेंट तकनीक के विनिमय के लिए उपयोग किया जाएगा और विशेष उत्पादन उपकरण हमारे द्वारा खरीदे जाने वाले उपकरणों की योजना और पेटेंट तकनीक सूची भी आपको सौंप दी गई है। मिस्टर हुआंग, आपकी कोई और राय है? सबसे पहले आपके कारखाने का बहुत धन्यवाद। मदाविज कंपनी चीन के बाजार को बहुत महत्व देती है और हमारे बीच सहयोग को भी मुझे बहुत खुशी है कि हमने सफल सहयोग की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। लेकिन अभी भी एक छोटा सा मुद्दा बाकी है। जरूर बताइए।
हाल ही में मदाविज के वित्त विभाग ने फिर से मूल्यांकन किया है आपके कारखाने को दिए जाने वाले हमारे उपकरणों और तकनीक हस्तांतरण की लागत का एक नई कीमत दी है। नई कीमत उपकरणों के लिए 1 करोड़ RMB की आवश्यकता है। पेटेंट तकनीक पैकेज के लिए आपके कारखाने को अतिरिक्त 12 लाख RMB की और आवश्यकता होगी। मिस्टर हुआंग, उपकरण और पेटेंट की खरीद कीमत हमने पहले ही बार बार पुष्टि कर ली थी। पुष्टि का मतलब है अनुबंध पर हस्ताक्षर करना। हमने कोई अनुबंध नहीं किया है, इसलिए कीमतों में परिवर्तन होना सामान्य बात है। इसके अलावा आपका कारखाना इतनी भारी संपत्ति निवेश कर रहा है। व्यावसायिक सहयोग की नींव आपसी विश्वास और लाभ पर टिकी होती है। अगर आप छलकपट का इस्तेमाल करते हैं अपने साझेदारों के साथ, तो शायद कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। मिस युआन, छलकपट शब्द मैं नहीं समझा। जिया ओजिया। मिस्टर हुआंग, आपके कहने पर उपकरण और पेटेंट की कीमत में और कितनी बातचीत की गुंजाइश है? कोई गुंजाइश नहीं। अगर आप ये कीमत स्वीकार करते हैं तो हम पहले तय शर्तों के अनुसार अनुबंध करेंगे। अगर आप ये कीमत नहीं मान सकते, ठीक है, मैं आपको एक नया सुझाव दे सकता हूं। वो है अपनी इक्विटी का उपयोग करें हमारे उपकरण और पेटेंट तकनीक का आदान प्रदान करने के लिए। इस तरह भविष्य की संयुक्त उद्यम कंपनी में माडाविज कंपनी 55% हिस्सेदारी रखेगी और आपका कारखाना यानी कि भविष्य की संयुक्त उद्यम कंपनी में माडाविज कंपनी नियंत्रणकारी शेयरधारक बन जाएगी और कंपनी के विकास पर पूर्ण नियंत्रण रखेगी। बिल्कुल सही। इस तरह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप दिवालियापन से बच जाएंगे। ये सौदा हम दोनों के लिए फायदेमंद है। मुझे आपको एक बात याद दिलानी है। हुआंग गोंगली आपकी बातचीत की तैयारियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वार्ता की तैयारी की स्थिति और उसने वाणिज्यिक जासूसों को काम पर रखा है। शहर के आर्थिक और व्यापार आयोग में कोई उन्हें जानकारी दे रहा है। आपकी विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम वार्ता की तैयारी कैसी चल रही है? कारखाने के पास पर्याप्त धन है? आपका बजट कितना है? श्री हुआंग, ये हमारी सीमा को पार कर गया है। मेरा सुझाव है कि आज की वार्ता बैठक यहीं समाप्त कर दी जाए। मुझे हमारी साझेदारी योजना पर फिर से विचार करना होगा। ठीक है, आखिरकार हमें अन्य कंपनियों का भी आकलन करना है। समय कम है। 2 सप्ताह के भीतर मैं आपको सटीक जवाब दूंगा। ठीक है, तो हम आपकी अच्छी खबर का इंतजार करेंगे। क्या जरूरी बात है? हमारे कारखाने की खरीद बजट क्या आपने देखा है? खरीद बजट। छोटू, मुझसे झूठ मत बोलो। कुछ दिन पहले तुम हमारे घर आए थे। तुमने खासतौर पर इस बारे में पूछा था। क्या मैंने पूछा था? याद आया, बातचीत में वो विषय आ गया था। तुम्हारे काम के बारे में पूछ रहा था। लेकिन तुम्हें हुआ क्या है? क्या समस्या है? वार्ता से पहले हमारे कारखाने ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जो आपके यहां भेजी गई थी। मैंने खुद इसे एनक्रिप्ट किया था। क्या तुमने इस फाइल को छुआ भी है? नहीं, सच में नहीं। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आमतौर पर मेरे स्तर के लोग इस तरह की गोपनीय फाइलों तक पहुंच नहीं रखते। तुम्हें हुआ क्या है? वार्ता की जानकारी लीक हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह आपके यहां के किसी व्यक्ति ने किया है। तुम्हें मुझ पर शक है।
शिटो, तुम्हारे दिमाग में ये बात कैसे आई? अच्छी बातों में तो मुझे याद नहीं करते, ऐसी बातों में सबसे पहले मेरे पास आते हो। और तुम कहते हो कि हम दोस्त हैं। मैं तुम्हें बता दूं, मैं इस झूठे आरोप को नहीं झेल सकता। चलो चलो, तुम मेरे साथ चलो। क्या करने जा रहे हो? तुमने कहा था कि हमारे विभाग में गोपनीय जानकारी लिखा है। तुम्हें हमारे अधिकारी के पास ले जा रहा हूं, जांच करेंगे। ये स्पष्ट होना चाहिए। ऐसे मामलों में जिम्मेदार व्यक्ति को बात रखिए। मैं तो बता हूं, मैं ये झूठा आरोप नहीं झेल सकता। मैं चिंतित हूं। मुझे डर है कि कहीं ये तुम ही तो नहीं। चिंता हो रही है। आपने मुझे गलत ठहराया और मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। ये जल्दबाजी है। ठीक है, बाद में मैं तुम्हें खाने पर बुलाता हूं। मैं तुमसे माफी मांगता हूं, ठीक है? हमारे कारखाने को इस बार भारी नुकसान हुआ है। शायद सब कुछ बर्बाद हो गया है। मैं पहले वापस जा रहा हूं। चाहे पुलिस को ही बुलाना पड़े, इस व्यक्ति का पता लगाना होगा। मुझे शक है, ये हमारे अंदर का कोई व्यक्ति है जिसने जानकारी लीक की है। उन्होंने कीमत हमारे खरीद बजट के बिल्कुल अनुरूप रखी है। इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने हमारा बजट देखा होगा। ये एक अपराध है, क्योंकि किसी ने हमारा बजट लीक किया है। हमारे कारखाने को 40 लाख का नुकसान होगा, सिर्फ आर्थिक नुकसान। ये तो ठीक है, लेकिन हम 40 लाख कहां से जुटाएंगे? अगर पैसा नहीं मिला तो हमारा कारखाना विदेशी नियंत्रण में चला जाएगा। पूरे कारखाने के कर्मचारियों को क्या जवाब देंगे? मैंने सहयोग को बहुत आसान समझ लिया था। अगर मुझे पता होता कि वे इतने बेईमान होंगे, मैं कभी भी उन्हें अंदर नहीं आने देता। एक्सिया ऑक्सिया, ये वाकई एक सबक है। इसने हमें एक और सबक सिखाया है। बातचीत से पहले ये हमें एक साजिश लगती थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं में यह बिल्कुल सामान्य है। हमें खुद को दोष देना चाहिए कि हमने गोपनीयता नहीं बनाए रखी, लेकिन वार्ता को निश्चित रूप से आगे बढ़ाना होगा। यह हमारे पूरे कारखाने से जुड़ा है। 2000 से अधिक परिवारों का अस्तित्व इस पर निर्भर है। साथ ही इस अंदरूनी व्यक्ति को भी पकड़ना होगा। यह हमारे कारखाने के भविष्य और नियति से जुड़ा एक बड़ा मामला है। अगर कोई इस मामले का फायदा उठाने की कोशिश करेगा, हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। यह पूरे कारखाने के कर्मचारियों के खिलाफ है। हमें पूरे कारखाने के कर्मचारियों को एक जवाब देना होगा। लाओयंग, तुम अनुशासन समिति के साथियों को लेकर तुरंत जांच शुरू करो। जिन सभी लोगों के पास वार्ता से जुड़े दस्तावेज थे, मैं जल्द ही शहर की रिपोर्ट करूंगा। ठीक है, इस घर के चोर को पकड़ना ही होगा। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? यह सिर्फ एक शक है। उनके पास क्या सबूत है? वे पुलिस को बुलाएंगे। पुलिस बुलाने से क्या फायदा होगा? अगर पुलिस ने तुमसे पूछा, डर मत, वो फ्लॉपी डिस्क जो तुमने कॉपी की थी, मैंने लानजियांग नदी में फेंक दी है। कोई सबूत नहीं बचा। अगर कुछ हो गया तो ये जेल जाने की बात है। भाई, तू चिंता मत कर, मुझे ऐसे मामलों का अनुभव है। सोचो, विदेशी कंपनी उनके कारखाने में इतने दिनों से अध्ययन कर रही है। ऊपर नीचे कितने लोगों को जानती होगी। ये लोग कुछ लोगों को बेवजह फंसा देंगे। पूरे मामले को उलझा देंगे। पुलिस को कुछ पता चलने से पहले ही विदेशी कंपनी चली जाएगी। फिर क्या जांच होगी? अगली बार ऐसा काम मर जाऊं फिर नहीं करूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, पिछली बार तो बहुत बहादुर थे ना। इस लीक हुए रहस्य के मामले में शहर ने तुरंत जांच टीम बना दी है। आज ही आपके लियांग मशीन प्लांट में पहुंचेंगे। अगली वार्ता से पहले उस काले हाथ को पकड़ना होगा और सख्त सजा देनी होगी।
मुझे लगता है शायद हमारे कारखाने का नहीं है। संबंधित जानकारी ऊपर के नेताओं को रिपोर्ट कर दी गई है। शायद कहीं और से खबर लीक हुई हो। शिटो ने तुम्हें बुलाया है। अनुशासन विभाग। ठीक है। पूछताछ खत्म। क्या क्या पूछा? किस समय, किस जगह, डेटा देखा। उस समय आसपास और कौन था? इतना सताया कि दिमाग फटने लगा। डिप्टी डायरेक्टर जियांग है क्या? मास्टर वांग, आप कैसे आ गए? डिप्टी डायरेक्टर जियांग के लिए एक पत्र है। पत्र देने वाले ने कहा, यह पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे व्यक्तिगत रूप से उन्हें देना है, देरी नहीं होनी चाहिए। वह अभी बाहर गए हैं, शायद आप शाम को फिर आएं। मेरे पास इधर उधर भागने का समय नहीं। ये पत्र आपको देता हूँ। आप दोनों पति पत्नी नहीं है क्या? ठीक है, मुझे दे दीजिए। धन्यवाद मास्टर वांग। कोई बात नहीं। मास्टर वांग, अलविदा। महत्वपूर्ण पत्र आप देख नहीं रहे? लिफाफे पर लिखा है ना? व्यक्तिगत रूप से खोलें। रिपोर्ट सामग्री मिलने के बाद पहले डुआन प्रभारी को सौंप दी। डुआन प्रभारी ने कहा उन्हें जरूरत है, इस्तेमाल के बाद कोई डायरेक्टर को भेज देंगे। ऐसा है, मैं एक दस्तावेज लिख रहा हूं। वार्ता की स्थिति जानने की जल्दी थी, इसलिए सामग्री देखना चाहा, लेकिन कंप्यूटर में खोलने पर पता चला ये एन्क्रिप्टेड फाइल है। तुरंत डायरेक्टर को सौंप दी। अगर कुछ नहीं होता तो एक गुमनाम शिकायत पत्र लिख दो, एक शिकायत कॉल कर दो, कुछ लोगों को बेवजह फंसा दो, पूरे मामले को और उलझा दो। कॉमरेड, जरा रुकिए। डुआन प्रभारी, मुझे अचानक एक बात याद आई है, शायद आपकी जांच में मदद मिले। क्या बात है? ये क्या आप मेरी बात गोपनीय रखेंगे? मैं नहीं चाहता कि कोई जाने कि मैंने ये जानकारी दी है। आप चिंता न करें, हमारे पास गवाहों के लिए सख्त गोपनीयता नियम है। लियांग मशीन प्लांट के सीएनसी विभाग के उप प्रमुख, जियांग झोंगशी के पिता, वही जो विदेशी वार्ता के प्रतिनिधि हैं, उप प्रमुख जियांग। क्या आपके पास कोई और जानकारी है जो आप देना चाहते हैं? नहीं? ठीक है। मेहनत के लिए धन्यवाद। कृपया यहां हस्ताक्षर करें। ठीक है, लीडर। इकोनॉमिक ट्रेड कमीशन से पूछताछ हो चुकी है। हाँ, इकोनॉमिक ट्रेड कमीशन। रिपोर्ट सामग्री के संपर्क में केवल 3 लोग थे, डायरेक्टर कोई खुद और उनके सेक्रेटरी वांग मिंग्यांग और मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रमुख डुआन यूनपिंग। वार्ता से पहले हमारे प्लांट ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, आपके यहां भेजी गई। मैंने खुद इसे एनक्रिप्ट किया था। क्या आप वाकई इसके संपर्क में थे? नहीं, सच में नहीं। मुझे इन बातों का पता नहीं है। मेरे जैसे स्तर के लोगों को ऐसी गोपनीय फाइलों तक पहुंच नहीं होती। आपको हुआ क्या है? कॉमरेड जियांग झोंगशी, क्या आपके पास कोई और महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपने हमें नहीं बताई? अंदर आइए। उप प्रमुख जियांग, अब हमें आपके कंप्यूटर और कार्यालय सामान की जांच करनी है। कृपया फाइल कैबिनेट और दराज खोलें जांच के लिए। ठीक है।
आओ, अब और नहीं, जल्दी करो। छोड़ दो, छोड़ दो। आओ, आओ। संभल कर। शिटो, मैंने तुम्हें इतनी देर से उठा रखा है, क्या तुम मुझे सेफ का पासवर्ड बता सकते हो? हाँ ना, हमारी परीक्षा खत्म हो चुकी है। क्या हम गेम खेल सकते हैं प्लीज? ठीक है, 31665111। क्या बेकार पासवर्ड है, इसलिए मैं इतने समय से डिकोड कर रहा हूं और अभी तक सफल नहीं हुआ। ये किस तरह का पासवर्ड है? मीडो ला ला सोडो। दोस्ती हमेशा के लिए। मैं तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिर हुआ क्या है? ये है। यह कन्वेयर रूम के वांग मास्टर ने अभी भेजा है। खोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं। चेक। इसका तुम क्या जवाब दोगे? जियांग शीकांग, और तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो एक समय में मेरे पिता थे। एक समय में? इसकी व्याख्या करो। जब मैं 19 साल का था, उन्होंने इस घर को छोड़ दिया और मैंने उन्हें कभी पिता नहीं माना। तो क्या तुम्हें पता था? जियांग शीकांग विदेशी कंपनी के वार्ता दल के सदस्य हैं। पता था? क्या वार्ता शुरू होने के बाद तुमने उनसे निजी तौर पर मुलाकात की? हाँ, लेकिन मैंने कोई गोपनीय जानकारी नहीं लीक की। इसका सबूत कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। गोपनीय जानकारी लीक करने वाला। तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि यह शितो नहीं है। इतने सालों से क्या तुम्हें अभी भी उसके चरित्र पर भरोसा नहीं है? मुझे शितो पर पूरा भरोसा है, बस थोड़ा धैर्य रखो। जांच टीम को थोड़ा समय दो। ये जियांग शीकांग वाकई मुसीबत बढ़ा रहा है। इस समय वो क्यों दिखावा कर रहा है? जिया, तुम कहां जा रही हो? जियांग शीकांग को ढूंढने। नमस्ते। मैं चाहता हूँ श्री जियांग शीकांग किस कमरे में ठहरे हैं? एक पल, मैं चेक करता हूँ। ठीक है, श्री जियांग ने चेक आउट कर लिया है। वह कब गए? अभी अभी चेक आउट किया है। धन्यवाद।
ड्राइवर अभी कितनी दूर है? अभी 2 किलोमीटर और है। यहाँ हमेशा ट्रैफिक जाम होता है, बहुत परेशानी होती है। ड्राइवर धन्यवाद। ठीक है। हेलो युनपिंग, मैं हूं शितो। तुम कहाँ हो? चलो बात करते हैं। आज मेरी मीटिंग है, किसी और दिन। तुम मेरे भाई हो, हम मिलकर बात करते हैं उसी जगह पर, वो जली हुई गोदाम। शिताओ, अच्छे अच्छे यहां क्यों आए हो? तुमने किया है ना? क्या मैंने किया? उपकरण खरीद का बजट। तुमने मदाविज को बेचा है। क्या बकवास कर रहे हो? यह बात बिना सोचे कही जा सकती है। कंप्यूटर में सब रिकॉर्ड है। तुमने क्या ऑपरेशन किए, कौन सी फाइल खोली, कितनी देर देखी, सब पता चल सकता है। कितने बजे, कितने मिनट, कितने सेकंड तक। मुझे बस पुलिस को एक फोन करना है, तुम्हारा कंप्यूटर सबूत बन जाएगा। दुआन युनपिंग, सच बताओ, जब तक कोई और नहीं जानता। सिर्फ मैं जानता हूं कि तुम पासवर्ड खोल सकते हो, और सिर्फ मैं तुम्हें बचा सकता हूं। शिताओ, मुझे पता था तुम मुझे मरने नहीं दोगे। माफ करो, माफ करो, मैं गलत हूं, मैंने तुम्हारा बुरा किया। मैं विनती करता हूं, एक बार और माफ कर दो। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? सबको क्यों नुकसान पहुंचाया? तुम्हारा दिल है या नहीं? क्या तुम लियांगजी फैक्ट्री के हो? शिताओ, 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 शिताओ यार, मारो, जान से मारो, बस पुलिस को मत बुलाना। जितना मारना है मारो। शिताओ, शिताओ, सोचो, हम एक ही पालने में बड़े हुए, बचपन से। हम सबसे अच्छे दोस्त, सबसे अच्छे भाई हैं। शिताओ, तुम सबसे ज्यादा इंसाफ करते हो, तुम्हें मुझे बचाना ही होगा। शिताओ, शिताओ, मुझे बचाओ। शिताओ, 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 मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? शिताओ, एक बार और मेरी मदद करो, एक बार और मेरी जिम्मेदारी ले लो, बस एक बार।
एक बार और मेरी जिम्मेदारी ले लो, बस एक बार। तुम उन्हें बता दो कि तुमने ही राज खोला है, ठीक है? तुमने लियांग मशीन फैक्ट्री के लिए इतना योगदान दिया है, वे तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मैं किसी को ढूंढता हूं। तुम्हारी तारीफ करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एक सजा मिलेगी। शिताओ शिताओ, मैं तुम्हारी मदद बेकार नहीं लूंगा। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, 30,000, 50,000 शिताओ। तुम्हें जितने चाहिए उतने दूंगा। क्या तुमने मेरे साथ डील करने का फैसला करके ही आया था? दुआन युनपिंग, तुम ऐसे कैसे हो गए? ऐसे कैसे हो गए? तुम अब ऐसे कैसे हो गए हो? बिल्कुल लाइलाज, मुझे पहले ही पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी, तो जियाओ जिया की दुर्घटना नहीं होती। जियाओ जिया की दुर्घटना हो गई? गंभीर है? शिताओ चिंता मत करो। जियाओ जिया, उस पर चाहे जितना खर्च आए मैं दूंगा, कोई बात नहीं। जियाओ जिया जरूर सुरक्षित रहेगी। शिताओ शिताओ, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम ठीक से सोचो। जब तुम्हारे परिवार को मुसीबत थी, हमारे परिवार ने तुम्हारी कैसे मदद की थी? तुम मेरी माँ, पिताजी और बहन के बारे में सोचो। अब मैं मुसीबत में हूं, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? मैं इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता रहा। इस बार नहीं करूंगा। तुम आत्मसमर्पण कर दो, सजा कम मिलेगी। मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। शिताओ, दुआन युनपिंग, मैं हुआदा यूनिवर्सिटी का टॉपर हूं। मैं मशहूर कवि हूं। मेरे पास ज्ञान का भंडार है। मैं सबसे युवा विभाग प्रमुख हूं। शिताओ, मेरा भविष्य उज्जवल है। मेरे पास बेहतरीन संभावना है। मैं आत्मसमर्पण नहीं कर सकता। तुम मेरी मदद करो शिताओ। शिताओ, पुलिस से बात करो। शिताओ, हम भाई हैं। तुम एक बार फिर मेरी मदद करो। शाइनिंग, तुम्हें क्या हुआ युपिंग? तुम्हें क्यों आई? तुमने इसे रखी? अभी कैसे गए? शाइनिंग सुनो, मुझे कोई समस्या हुई है। मुझे कुछ दिनों के लिए छुपना होगा। तुम घर पर मेरा इंतजार करना। क्या हुआ? आखिर हुआ क्या है? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या ढूंढ रहे हो? पैसे ढूंढ रहा हूं, मैं पैसे ढूंढ रहा हूं। आखिर हाल ही में क्या हो रहा है? तुम भी मुझे साफ समझा नहीं रहे हो। आखिर क्या चल रहा है? तुम मेरी चिंता मत करो। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम साफ समझोगे नहीं तो मैं जाने नहीं दूंगा। तुम मेरी चिंता मत करो। डुआनियन पिंग, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? शाइनिंग, तुम मेरी बात सुनो, मुझ पर सच में मुसीबत आ गई है। तुम मेरा रास्ता मत रोको। घर पर अच्छे से मेरा इंतजार करो। डुआनियन पिंग, तुम मत जाओ। तुम मेरा रास्ता मत रोको। तुम मेरा रास्ता मत रोको। तुम्हें क्या है? तुम मेरा रास्ता मत रोको। क्या तुम डुआनियन पिंग हो? तुम पर व्यापारिक गोपनीयता का उल्लंघन करने का आरोप है। अब कानून के तहत तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। बात यही है, मैंने ही पुलिस को सूचना दी थी। गुरुजी, गुरु माता, मैं आप दोनों से माफी चाहता हूं। आगे से मैं आपका बेटा हूं। मैं आपकी सेवा करूंगा। बेटा जल्दी उठो। उठो। ये नाकाबिल जानवर परिवार का नाम डुबो दिया। यनपिंग ने गलती की है। गुरुजी का कोई दोष नहीं।
यनपिंग की प्रकृति खराब नहीं है। मुझे विश्वास है कि वो समझ जाएगा। शिटू, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। सारा दोष यानपिंग की अपनी नाकाबिली पर है। तुम पूछकर बताओ, उसे कितनी सजा मिलेगी? गुरु माता, मैं उसके लिए एक वकील ढूंढता हूं। हमें कानून पर विश्वास करना चाहिए। उसे न्याय मिलेगा। शिटू, तुम चिंता मत करो। गुरुजी अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, सही गलत समझते हैं। तुमने जो किया वो सही था। डुआन यनपिंग, तुम्हें सबक मिलना चाहिए। शिटू, मेरी चिंता मत करो, मैं समझता हूं। तुम्हारी गुरु माता भी समझदार है। तुम एक्सिया ओक्सिया का ध्यान रखो। गुरुजी, गुरु माता, कुछ जरूरत हो तो मुझे बुलाना। जल्दी जाओ। प्यारे, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। हमें खुद को दोष देना चाहिए। बच्चों को अच्छी तरह से नहीं सिखाया। पापा, इतनी रात को अभी तक सोए नहीं? मैं ठीक हूं। बस अचानक आपकी याद आ गई। इन दिनों बारिश हो रही है, तो आप अपना ख्याल रखना। सर्दी न लग जाए। मैं ठीक हूं। आप चिंता न करें। सब ठीक है। याद रखना। पापा, आपको अपना ख्याल रखना होगा। मैं आपके लिए हर दिन इतना खुश रहने की कामना करता हूं। कोई बात नहीं। चाची चेन को मेरा नमस्ते कहना। पापा, अलविदा।
तुम ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हूं। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो तुम्हें जीवन भर परेशान करना है। मेरी मेरी अंगूठी कहाँ गई? अंगूठी? अंगूठी कहाँ गई? अंगूठी यहां है। बहुत सुंदर है। बस तुम ठीक हो तो सब ठीक है। तुम इतनी रात को कहां जा रहे हो? मुझे बहू के पास जाना है, इतनी बड़ी घटना हो गई। वह अकेली घर पर है, मुझे चिंता है। अभी बच्चा कितना घबराया हुआ होगा। हाँ, तुम्हें जाना चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। ठीक है, तुम घर पर रहो, मैं अकेला चला जाऊंगा। बच्चे को देखो।